महर्षि रमन से बातचीत आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में ये उसका अगला भाग है। भक्त, क्या किसी विचार प्रवाह अथवा प्रश्न श्रृंखला के द्वारा आत्म सम्मोहन की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकती? क्या अविश्लेष्य मूलभूत जिन्नी अनुभूति तथा भ्रमात्मक मैं का विश्लेषण करते हुए चिंतन क्रम को एक ही बिंदु में लय नहीं कर देना चाहिए? महर्षि: हाँ, वास्तव में यह एक प्रकार से शून्य में अथवा देदीप्यमान कांच में अथवा प्रकाश में टकटकी लगाकर देखने के समान है। भक्त: क्या मन को उस बिंदु पर स्थिर किया जा सकता है? किस प्रकार? महर्षि: यदि मन भ्रमित हो तो तुरंत अपने से यह प्रश्न करो, यह भ्रांत संकल्प किसको उत्पन्न हो रहे हैं? यह तुम्हें पुनः तत्क्षण ही मैं आत्म भाव तक ले आएगा। अब महर्षि जी कहते हैं, अगर मन आपका भटकते जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, आपको उसी क्षण मन से पूछना है, उसी क्षण मन में पूछना है, तो पूछते ही क्या है, मन जो कि मैं है आपको वापिस आत्म भाव तक ले आएगा। भक्त: मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया अथवा रोका जा सकता है? महर्षि: यह समय अभ्यास से बढ़ता है। भक्त: इस अवधि के बाद क्या होता है? महर्षि: मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट जाता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसी बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। भक्त: क्या यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है अथवा इसका प्रत्यक्ष अनुभव ही होता है? महर्षि: प्रत्यक्ष अनुभव होता है। भक्त: मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियाँ क्यों कर शांत हो जाती हैं? महर्षि: यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। भक्त: इस प्रक्रिया से क्या लाभ है? महर्षि: इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात एकाग्रता का विकास, वासनाओं पर विजय अथवा वासना रहित होना, समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दर्शन तथा सबके प्रति समानता। भक्त: विचारातीत बिंदु पर विचार कर आत्म सम्मोहन की स्थिति ही क्यों उत्पन्न की जाए? अन्य पद्धतियों का साधन क्यों न किया जाए, जैसे प्रकाश में लक्ष्य लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आंतरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण? महर्षि: प्रकाश आदि में लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्पकाल के लिए इच्छा का विलय कर देता है, पर कोई स्थायी लाभ नहीं होता। प्राणायाम भी इच्छा को केवल थोड़े समय के लिए शक्तिहीन कर देता है। ध्वनि श्रवण से के फल भी इसी प्रकार के हैं। जब तक कि मंत्र पवित्र न हो तथा विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता सुलभ न करें। अब महर्षि जी कहते हैं, मन को निष्क्रिय करने के लिए जो भी साधन बताए हैं उनमें क्या बताया गया है, जैसे प्राणायाम हो गया, वो जब तक प्राणायाम करेंगे तब तक आपका मन शांत रहेगा, उसके बाद वापस फिर आ जाएगा। दूसरी, कोई भी ध्वनि संगीत सुनने से वह भी अल्पकाल के लिए ही होती है, उससे भी आपको स्थायी लाभ नहीं होता। इस प्रकार हमें क्या है, हमें तो परमानेंट है, जो कि परमानेंट मन को स्थिर रखना है, उसके लिए प्राणायाम आदि से थोड़ा फायदा होता है, संगीत आदि सुनने से या मंत्र उच्चारण से अल्पकाल के लिए लाभ होता है। इसलिए महर्षि जी कहते हैं कि बार बार अभ्यास ऐसा करो कि आप है अंतर्मुखी हो जाओ। भक्त: चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाम में क्या संबंध है? महर्षि: विचार तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। दोनों ही जीवन पर आधारित हैं अथवा आलंकारिक शब्दावली में ही जीवन में समाहित हैं। व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। यदि श्वास तथा अन्य प्राणधारक प्रक्रियाओं को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो संकल्प भी शांत हो जाते हैं।
यदि संकल्पों को बलपूर्वक समन कर एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शांत होते होते केवल जीवन निर्वाह हो उतने सूक्ष्म स्तर पर आ ठहरती है। दोनों ही अवस्थाओं में चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। यह पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकार से भी प्रकट होती है। जीने की इच्छा को ही ले लीजिए, यह संकल्प शक्ति है। जब जीवन की अन्य प्राणधारक प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों तो भी इस शक्ति के बल पर ही प्राणों को कुछ समय तक रोका जा सकता है तथा मृत्यु को कुछ काल के लिए टाला जा सकता है। इस इच्छा शक्ति के अभाव में मृत्यु तीव्र गति से आती है। इस कारण यह माना जाता है कि संकल्प शक्ति से ही शरीर में प्राण पैदा होते हैं और उसी से प्राण रहते हैं तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। भक्त एकाग्र होने व्याकुलता के निवारण के क्या साधन हैं? महर्षि, शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं। शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने रहते हैं। इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। महर्षि जी कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको क्या है, आमाशय और उसके दूसरे अंग जो हैं उनको उत्तेजना से मुक्त रखना चाहिए। भोजन भी ऐसा होना चाहिए, संयम से खाना चाहिए। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है। जो उत्तेजना पैदा करने वाले जो पदार्थ हैं उनका निषेध है, जैसे कि मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा, अफीम आदि का निषेध आवश्यक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, भटकाने वाली होती हैं, आपको मार्ग से मन को विचलित करने वाली होती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का अध्यात्म में वर्जित किया जाता है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। ऐसे भोजन जिनसे कब्ज की, सुस्ती की या उत्तेजना की, इन सब भोजनों को आध्यात्म में मना किया जाता है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। थोड़ा सोएं, उसी में आपकी नींद पूरी हो जाए और बाकी समय आप आध्यात्म में लगा सकें। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। यह रुचि पूर्ण आकर्षण हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो, यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। अब महर्षि जी कहते हैं आप एक चीज़ में रुचि ले लो, बस उसी को पकड़ के रखो, उससे आपका मन दूसरी चीज़ पे न लगे। इस प्रकार आपको अभ्यास करना है और यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता का कारण है। इसी से आपका मन तथा वैराग्य बढ़ जाएगा। ईश्वर, इष्ट अथवा मंत्र का चुनाव किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। भक्त, क्लेश संस्कार जनित होते हैं, क्या उनका भी निरोध होना संभव है? महर्षि, हाँ, ऐसे बहुतों ने किया है, इसमें विश्वास करो। वे ऐसा करने में समर्थ हो सके क्योंकि उनका स्वयं की सामर्थ्य में विश्वास था। वासनाओं का उन्मूलन हो सकता है। इसका सरल उपाय है मन को एक ऐसे केंद्र पर एकाग्र करना जहाँ कोई भी वासना न हो, पर जो उनका अंतस्थल है। भक्त, कितने समय तक अभ्यास आवश्यक है? महर्षि, जब तक पूर्ण सफलता प्राप्त न की जाए, जब तक योग मुक्ति स्थायी न हो जाए। सफलता से सफलता मिलती है। एक क्लेश पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरल हो जाता है। इस प्रकार सब क्लेशों पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार किसी दुर्ग को विजय करने के लिए शत्रु सेना के बाहर आते एक एक योद्धा का हनन कर उसे समाप्त किया जाता है, वैसे ही यह भी संभव है। अब महर्षि जी कहते हैं जैसे आपने कोई किले को जीतना है तो उसको जीतने के लिए उसके जो भी एक सैनिक है उनको एक एक पकड़ के उनको बंदी बनाना है, उनका हनन करना है, उनको मारना है, कैसे भी करके आपको किले पे जीत पानी है। इसी प्रकार मन को भी क्या है, एक एक करके काबू करके धीरे धीरे आपको मन पर पूरी तरह से काबू पाना है, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये संभव है। भक्त, इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? महर्षि,
सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभूति करना। भक्त, सत्य का स्वभाव क्या है? महर्षि, आदि अंत रहित शाश्वत सत्ता, सर्वव्यापी अविनाशी अनंत सत्ता, अखिल आकार रूप परिवर्तन शक्ति, पदार्थ एवं जीव व्याप्त सत्ता और सब दृश्य परिवर्तनशील तथा नाशवान हैं, जबकि वही एक सत्य सदैव रहता है। वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी का भंजन करने वाला है। त्रिपुटी काल तथा आकाश में भासमान होने वाले दृश्य मात्र हैं, जबकि आत्मसत्ता इनसे परे तथा इनका आधार है। त्रिपुटी सत्य पर मृगजाल के समान है, ये भ्रम के कारण हैं।